राधे राधे। क्या आपको ये वाला पर्ल पैटर्न पसंद आया और आप ये सीखना चाहते हैं? तो आप अपना टाइम बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम ये वाला पर्ल पैटर्न सीखेंगे। हाय, मेरा नाम है सोनम गुप्ता और आप देख रहे हैं उपहार ज्वेलरी। आपको ये वाला बैग तो याद ही होगा जिसमें मैंने मल्टी कलर के बीड्स का यूज़ किया था। तो इसमें से कुछ बीड्स मेरे बच गए थे। उन्हीं बचे हुए बीड्स का यूज़ करके आज हम ये वाला पैटर्न क्रिएट करेंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पे 8 mm की क्रीम कलर की पर्ल्स भी लिए हैं। 0.7 mm की मैंने वायर ली है। 0.6 mm की वायर भी यहाँ पर चलेगी। सबसे पहले मैंने वायर में 4 क्रिस्टल डाले और 4th वाले क्रिस्टल को पकड़कर उसमें से मैंने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने का सिंपली मीन्स है लेफ्ट वाली वायर राइट में चली जाएगी और जो राइट वाली वायर है वो लेफ्ट में चली जाएगी। दोनों वायर को इक्वल पकड़ेंगे ऊपर से, उसके बाद इसको पुल करेंगे जिससे जो हमारा ये सर्कल है ना बिल्कुल वायर के मिड में बनेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में नोट टाई करना भी बताऊंगी। आप दोनों तरफ की वायर में एक एक वाइट पर्ल डालेंगे और एक वाइट पर्ल से हम इसमें क्रिस क्रॉस करेंगे। इस तरह हमारे यहाँ पर दूसरा सर्कल भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 2 सर्कल रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हमें दोनों तरफ एक एक वाइट पर्ल डालना है और उसके बाद एक कलरफुल पर्ल डालना है। यहाँ पे मैंने पर्पल कलर के बीड्स का यूज़ किया है। जो ये क्रिस्टल हैं, बीड्स और क्रिस्टल में एक ही बोलूँगी तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा 3rd सर्कल भी बन गया। अब हम दोनों तरफ पर्पल क्रिस्टल डालेंगे और एक पर्पल क्रिस्टल से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो हमारे एक और सर्कल रेडी हो गया। हमें इस तरह का ये पैटर्न यहाँ पर बनाना है। फिर से दोनों तरफ एक एक वाइट डालेंगे और एक वाइट से हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों तरफ एक एक वाइट डालना है और क्रिस क्रॉस एक कलरफुल बीड से करवाना है। यहाँ अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। पहले कौन सा कलर डालना है, दूसरे नंबर पे कौन सा कलर डालना है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद दोनों तरफ की वायर में हम कलरफुल बीड्स डालेंगे और एक कलरफुल बीड से ही हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। तो हमारा ये 4 पर्ल्स का एक सर्कल रेडी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा पैटर्न बनता जा रहा है। फिर से दोनों तरफ एक एक वाइट डालना है और एक वाइट से हमने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया है। फिर से हमें दोनों तरफ एक एक वाइट डालना है और एक कलरफुल से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। अब आपको ये पैटर्न आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से ये पैटर्न बना रही हूँ। 5 तो हम इसमें रख रहे हैं वाइट पर्ल्स और 4 रख रहे हैं हम इसमें कलरफुल पर्ल्स। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वाइट पर्ल्स और कलरफुल पर्ल्स का साइज़ वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 8 mm का यूज़ किया है, वाइट में भी और कलरफुल में भी। इस तरह से हम अपना पैटर्न बना लेंगे और जितना लंबा आपको पैटर्न चाहिए आप उतना लंबा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 कलरफुल सर्कल्स बनाए हैं और टोटल 19 सर्कल्स बनाए हैं, जिसमें 7 कलरफुल सर्कल्स हैं और बाकी वाइट सर्कल्स हैं और ये टोटल 19 सर्कल्स हैं। अब देखिए 19th में हमें क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला है उसमें एक ही वायर में हमें 3 क्रिस्टल डालने हैं और 3rd क्रिस्टल में से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा देना है। मैं क्रिस्टल और बीड्स एक ही चीज़ के लिए बोल रही हूँ तो प्लीज़ इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, अब हमारी वायर ऊपर की तरफ चली गई। अब हमारा पैटर्न बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो अब हम इसको पलट लेंगे और फिर से हम इसमें लेफ़्ट टू राइट काम करना शुरू कर लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें एक वाइट की लाइन बनानी है। तो जो हमारी लेफ़्ट वाली वायर है उसमें 3 वाइट बीड्स डालेंगे और 3rd वाले बीड में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, हमारा इस तरह से एक सर्कल रेडी हो जाएगा। ये हम इसकी 2nd लाइन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो नीचे वाले बीड्स है ना, नीचे वाला जो पर्ल है और जो नीचे वाली वायर है उसमें से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और जो दूसरी वायर है उसमें 2 पर्ल को ऐड करेंगे और 2nd वाले पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा 2nd सर्कल भी रेडी हो गया। फिर से देखते हैं, नीचे वाली वायर को नीचे वाला जो पर्ल है बिल्कुल साइड वाला उसमें से निकालना है। निकालने के बाद जो दूसरी तरफ की वायर है उसमें 2 पर्ल ऐड करने हैं और 2nd वाले पर्ल में से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। इस तरह से हम अपनी 2nd लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल या क्रिस्टल में से निकालना है। निकालने के बाद ऊपर वाली वायर में जो दूसरी वायर है उसमें 2 पर्ल्स ऐड करने हैं और 2nd वाले पर्ल में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है, रिपीटेड मेथड है, कोई किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। हमारे चैनल पे मैंने पर्ल बीडेड बैग की बहुत सारे ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने फ्रेम के भी ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं, मोबाइल स्लिंग भी अपलोड कर रखा है, हेक्सागन भी अपलोड कर रखा है, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के भी अपलोड कर रखे हैं। तो आप एक बार मेरे चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो एक बार आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। अब हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, हम लाइन के लास्ट में पहुँच गए, तो हमारी वायर कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो दूसरी तरफ वाली वायर है, जो राइट वाली वायर है, उसमें हमें 2 पर्ल्स को ऐड करना है और सेकंड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। अब ऐसा करने से हमारी वायर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और फिर से हम अपना लेफ़्ट टू राइट वर्क करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे फिर से लेफ़्ट में 3 वाइट पर्ल को ऐड करना है और थर्ड वाले पर्ल में से क्रिस क्रॉस कराना है। नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से हमें निकाल लेना है। उसके बाद जो दूसरी वायर है, ऊपर वाली वायर, उसमें हमें 2 कलरफुल बीड्स को ऐड करना है या क्रिस्टल को ऐड करना है। 2 कलरफुल हमने बीड्स ऐड कर ली और सेकंड वाले में से हमने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया। अब यहाँ पे हम फिर से अपना पैटर्न डाल रहे हैं। नीचे वाली पर्ल में से नीचे वाली वायर को निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया इसको। अब जो ऊपर वाली वायर है ना, उसमें क्रिस्टल डालना है और एक वाइट डालना है, यानी कि कलरफुल डालना है, एक वाइट डालना है। वाइट वाले में से हमें इसको क्रिस क्रॉस करा देना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन गया है। फिर से नीचे वाली वायर को नीचे वाले पर्ल में से निकालना है। नीचे वाली वायर को निकाल लिया, ऊपर वाले में 2 वाइट पर्ल ऐड करना है और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, फिर से नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकालना है। अब इसके ऊपर में क्या करना है, हमें 2 कलरफुल बीड ऐड करने हैं। 2 कलरफुल बीड ऐड कर लिया और सेकंड वाले में से हमने इसको क्रिस क्रॉस करा लिया। ठीक है, हमारे 2 कलरफुल ऐड हो गए। नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकाल लिया। अब हमें 1 कलरफुल और 1 वाइट ऐसे ऐड करना है और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस करा देना है। ये हमारा फिर से पैटर्न बन गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1 वाइट, 1 कलरफुल, 1 वाइट, 1 कलरफुल, इस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है। नीचे वाली लाइन के बिल्कुल सेंटर में जा रहा है। फिर से हमने 2 वाइट बीड को ऐड कर लिया और सेकंड वाले बीड में से हमने इसको क्रिस क्रॉस करा दिया। नीचे वाले वायर में से, नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकाल लिया। ठीक है, अब ऊपर में हमें 2 कलरफुल बीड्स को ऐड कर लिया और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस करा दिया। अब यहाँ पे मैं नोट टाई भी लगाना बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फिर से पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लिया और ऊपर वाले में 1 कलरफुल और 1 वाइट, 2 ऐड करेंगे और वाइट वाले में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, अब नीचे वाली पर्ल में से फिर से वायर को निकाल लेंगे और यहाँ पे हम नोट टाई लगाएंगे। नोट टाई लगाने के लिए अपनी वायर को थोड़ा छोड़ देना है, जिससे हम दोनों वायर को अच्छे से खींच सके। अब दोनों तरफ की वायर में एक एक मैं पर्ल डाल दूंगी। हम यहाँ पे नोट टाई लगा देंगे। सिंपल नोट टाई लगानी है जैसे हम लगाते हैं। कम से कम 2 नोट टाई जरूर लगानी है, जिससे वो खुलेगी नहीं। और नोट टाई बिल्कुल टाइट हैंड से लगा देनी है, एकदम खींच के, बिल्कुल टाइट हैंड से लगानी है नोट टाई। और 2 नोट टाई जरूर लगानी है। अभी भी अपनी वायर को कट नहीं करना है, क्योंकि कट कर देंगे तो ये खुल जाएगी। ठीक है, अपनी वायर को बराबर वाले जो पर्ल्स हैं उसमें से निकालना है। कम से कम 2 से 3 पर्ल में से अपनी वायर को जरूर निकालना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे 2 पर्ल में से निकाल दिया और और मैं ये दूसरी तरफ की वायर को भी निकाल रही हूँ और नीचे से मैंने एक बार और निकाल दिया। ठीक है, अब अपनी वायर को कट करेंगे। ठीक है, एक नई वायर लेंगे और जहाँ पे हमने ख़त्म किया था ना, इस वाले पर्ल में हमने ख़त्म किया था, तो इसी वाले पर्ल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब नीचे वाले वायर पर्ल में से अपनी वायर को निकालेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। 2 कलरफुल बीड्स ऐड करेंगे और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, पहले जैसे पैटर्न चल गया। फिर से हमारा नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकालेंगे, 1 कलरफुल बीड और 1 वाइट ऐड करेंगे और उसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब हमें यही पैटर्न रिपीट करना है, 1 वाइट, 1 कलरफुल, 1 वाइट, 1 कलरफुल, ये वाला पैटर्न हमें रिपीट करना है और हमें लास्ट तक बनाना है। ठीक है, 2 ऐड कर लिए और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस करा दिया। ठीक है, मेरा पैटर्न समझ में आ गया आपको सबको। अब हमें लास्ट तक कर लेना है। लास्ट में आने के बाद हमें अपनी राइट वाली वायर में 2 डालने होते हैं। ठीक है, राइट वाले में 2 वाइट पर्ल डालें और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करा दिया। ऐसा करने से हमारी वायर ना ऊपर की तरफ आ जाती है।
ठीक है, वायर ऊपर की तरफ आ गई। अब फिर से हम इसको पलट लेंगे और फिर से अपना लेफ़्ट टू राइट वर्क शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 वाइट बीड डालने हैं और थर्ड वाले में से क्रिस क्रॉस कराना है। नीचे वाली क्रिस्टल में से या बीड में से अपनी वायर को निकाल लेना है। निकालने के बाद एक वाइट और एक कलरफुल, जिस कलर का हमने नीचे डाल रखा है उसी कलर का डालना है और उसको क्रिस क्रॉस करा देना है। तो हमारा ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया एक ही कलर का। नीचे वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेना है, 2 वाइट बीड ऐड करने हैं और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, ऐसे बन गया। फिर से नीचे वाली पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लेना है। ऊपर वाली वायर में 2 बीड ऐड करने हैं और सेकंड वाले बीड में से क्रिस क्रॉस कराना है। ओके, अब यहाँ पे नीचे क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकालना है। एक वाइट और एक कलरफुल बीड को ऐड करना है और कलरफुल बीड में से अपनी वायर को क्रिस क्रॉस कराना है। इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। 2 बार हमें वाइट बीड डालना है और 1 बार हमें वाइट और कलरफुल डालना है। ठीक है, इस तरह से हमें अपना पैटर्न बनाना है। नीचे वाले पर्ल में से अपनी वायर को ज़रूर निकालना है क्योंकि बिना उसके हमारा ये पैटर्न नहीं बन पाएगा। तो आपको एक छोटी बात का ध्यान ज़रूर देना है कि आपकी वायर एक के बजाय 2 पर्ल में से नहीं निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। और डिज़ाइन बनाने के बाद एक बार अपने डिज़ाइन को ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। कोई गड़बड़ होती है ना तो सबसे पहले उस गड़बड़ को ठीक कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आगे की शेप बिगड़ती चली जाएगी और आगे का आपका पैटर्न भी ख़राब होता चला जाएगा। अब आपको लास्ट तक सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया है ठीक उसी तरह से आपको सेम प्रोसेस करना है। लास्ट तक 2 बीड को ऐड करना और सेकंड वाले बीड में से क्रिस क्रॉस कर देना। ठीक है, अभी आपको सेम प्रोसेस लास्ट तक करना है। ओके, अब लास्ट में हम आ गए। फिर से लास्ट में हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो लास्ट में हमने 2 वाइट बीड को ऐड करना है अपनी राइट वाली वायर में। पहले हम लेफ़्ट में ऐड कर रहे थे, अब हमें राइट में ऐड करना है और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस करा देना है। अब हम अपने पैटर्न को फिर से पलट लेंगे और लेफ़्ट टू राइट वर्क करते चले जाएंगे। ठीक है, अब लेफ़्ट में 3 ऐड करने हैं, एक वाइट, एक कलरफुल और एक वाइट, इस तरह से ऐड करना है हमें। क्रिस क्रॉस कर दिया। नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकाल लेंगे। ऊपर वाले में 2 वाइट ऐड करेंगे और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकाल लेंगे। ऊपर में फिर से 2 ऐड करेंगे वाइट और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, नीचे वाले में से फिर से निकालेंगे वायर को नीचे वाले पर्ल में से। अब ऊपर वाले में हमें एक कलरफुल और एक वाइट ऐसे ऐड करना है, क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 बार वाइट बनाने हैं और 1 बार कलरफुल और वाइट डालना है। नीचे वाले पर्ल में से फिर से वायर को निकाला, 2 वाइट को ऐड करा और सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस। फिर से नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकाला, ऊपर वाले में 2 वाइट ऐड करेंगे और क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब यहाँ पे हमें नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकालने के बाद ऊपर वाले में एक कलरफुल ऐड करेंगे और एक वाइट ऐड करेंगे और वाइट में से हम इसको क्रिस क्रॉस करा देंगे। ऐड करा दिया। पैटर्न आपको समझ में आ गया। नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकाला, 2 बार हमें वाइट वाले ऐड करने हैं, वाइट ऐड किया और सेकंड वाले में से क्रिस क्रॉस कराया। 1 बार और हमें वाइट को ऐड करना है। ठीक है, और फिर 1 बार कलरफुल और वाइट डालना है। ठीक है, सेम पैटर्न है, लास्ट तक करेंगे। लास्ट में पहुंच गए हम। अब यहाँ पे राइट वाली वायर में हम एक कलरफुल डालेंगे और एक वाइट डालेंगे। सॉरी, एक वाइट डालेंगे, एक कलरफुल डालेंगे, क्योंकि कलरफुल ऊपर की तरफ आना चाहिए ना। तो एक वाइट डालेंगे, एक कलरफुल डालेंगे, क्रिस क्रॉस करा देंगे। फिर से अपने पैटर्न को हम पलट लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ़्ट में 3 कलरफुल डालने हैं, तीनों कलरफुल डालने हैं और थर्ड वाले से हमें क्रिस क्रॉस करा देना है। तो एक हमारा पूरा सर्कल रेडी हो गया। नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकालेंगे, 2 वाइट ऐड करेंगे ऊपर, सेकंड वाले से क्रिस क्रॉस। नीचे वाले पर्ल में से फिर से वायर को निकालेंगे। अब ऊपर वाले में एक वाइट और एक कलरफुल ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये अपना सर्कल पूरा करना है ना। तो एक वाइट एक कलरफुल ऐड किया, नीचे वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकाला,
अब यहाँ पे हमें दोनों कलरफुल ऐड करने हैं, तो हमारा ये पूरा सर्कल रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारा ये पूरा सर्कल रेडी हो गया। पैटर्न समझ में आ गया। नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकालेंगे, ऊपर वाले में 2 पर्ल ऐड करेंगे, क्रिस क्रॉस करा देंगे। ठीक है, फिर से नीचे वाले पर्ल में से वायर को निकालेंगे, 2 पर्ल ऐड करेंगे ऊपर, एक वाइट और एक कलरफुल में से क्रिस क्रॉस कराएंगे, नीचे वाले में से निकालेंगे, ऊपर 2 कलरफुल ऐड करेंगे। ठीक है, 2 कलरफुल ऐड करेंगे और क्रिस क्रॉस करा देंगे। अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न हमें लास्ट तक करना है, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमारा जैसे हमने फर्स्ट लाइन शुरू करी थी ना, अब उसी पैटर्न में हम आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड लाइन का हम फिर से रिपीट कर देंगे और थर्ड लाइन फिर से रिपीट करेंगे, फोर्थ लाइन फिर से रिपीट करेंगे, फिफ्थ लाइन रिपीट करेंगे। तो यहाँ से सेकंड लाइन से जैसे आपको पहले प्रोसेस बताया था वीडियो के शुरू में, ठीक उसी प्रोसेस से फिर से वही लाइन रिपीट करनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, आप इसकी लेंथ और विड्थ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इस पैटर्न का बैग बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, और अगर आप इस बैग का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।